जय हिंद। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है और इसका रासायनिक नाम, अणुसूत्र और इसके उपयोग के बारे में ही आपको बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। इसका एक और नाम है खाने का सोडा, इसको खाया भी जाता है खाने का सोडा। तो चलिए, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जान लेते हैं क्या होता है। तो आप लोग लिखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम सोडियम बाई कार्बो सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है। और इसका अणुसूत्र क्या होता है, तथा अणुसूत्र अणुसूत्र इसका अणुसूत्र आपको एक नंबर में पूछता है। तो इसका अणुसूत्र मतलब इसका फार्मूला तो क्या होता है, NaHCO3। अभी हमने आपको ऊपर लिखा है, देखिए। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब चलिए, अब इसमें क्या देखेंगे, रासायनिक नाम तो हो गया, कैसे इसको बनाया जाता है, बनाने की विधि लिखिए। बनाने की विधि, चलिए विधि जान लीजिए कैसे बनाते हैं, तब आप लोग भी बनाइएगा। तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिखेंगे, यह क्या लिखेंगे, यह सोडियम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको कहते हैं CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। समझ में आया। चलिए, बनाने की विधि क्या है कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो हमको बेकिंग सोडा मिलेगा। जैसे इसका रिएक्शन क्या होता है, दो भागों में इसका रिएक्शन होता है। चलिए, तो इसका रिएक्शन होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं यानी कि मात्रा में, तो क्या मिलता है, हमको मिलता है Na2CO3 प्लस जल मिलता है H2O। अब क्या करेंगे, अब ये मिलता है। अब दोबारा हम क्या करेंगे, जब इसका रिएक्शन यानी कि Na2CO3 को प्लस H2O को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इसमें कराएंगे, ये मिला, इसमें हम CO2 कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन, तब हमको क्या मिलेगा, NaHCO3, तब हमको मिलेगा बेकिंग सोडा। यहाँ पर हमको क्या मिला, बेकिंग सोडा। जब हमने रिएक्शन कराया तो आपको दोनों रिएक्शन निकला पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बैलेंस, सोडियम कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए सोडियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, तो बैलेंस हो गया। इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये हो गया। अब चलिए, अब इसके गुण लिखिए। क्या लिखेंगे, गुण। तो इसके लिखिए गुण धर्म बोल सकते हैं या गुण भी लिख सकते हैं। चलिए, अब इसके गुण लिखिए। जिस प्रकार से बता रहे हैं उसी प्रकार से लिखना है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, लिखिए। इसका जलीय विलयन जो होता है, विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है।
अम्लीय होता है, जली विलयन अम्लीय होता है। और इसको गर्म करने में सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। और पहला ये लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए, इसे गर्म करने पर, इसे गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, टूट जाता है, इसका गुणधर्म है। और इसमें लिख सकते हैं CO2 गैस निकलती है, जाता था कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस निकलती है। 2 गुण लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं, यह एक सफ़ेद क्रिस्टली जल में अल्प मिली है और यह सफ़ेद क्रिस्टल होता है। तो चलिए 2 ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए उपयोग, पूरे 5 पहले तो 6 नंबर में पूछता था, लेकिन अब क्या कर दिया, इसको 4 नंबर में शायद पूछेगा। तो चलिए इसका उपयोग लिखिए। पहला उपयोग, बेकिंग पाउडर में, बेकिंग पाउडर बनाने में। और इसका दूसरा उपयोग लिख लीजिए, क्या है, एक उपयोग और लिख लीजिए, इसका उपयोग सोडा, इसका उपयोग सोडा अम्ल और आग को बुझाने में भी किया जाता है। आग जहाँ पर लग जाती है तो बेकिंग सोडा रहेगा, अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है, तो ये आपका है बेकिंग सोडा, छोटा सा है, आपको 4 नंबर इसमें मिलेंगे। इतना आपको लिखना है, ये 2 गुण लिखेंगे, 2 उपयोग लिख देंगे। और इसको बनाने, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। और अणुसूत्र आप याद कर लीजिएगा। और बनाने की विधि क्या याद करेंगे, इसको याद करेंगे और 2 ये रिएक्शन याद कर लेंगे। और इसमें गुण लिख लेंगे कि जली विलयन अम्लीय होता है, इसका जली विलयन, और इसे गर्म करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। और उपयोग लिख देंगे, पाउडर बनाने में इसका उपयोग सोडा अम्ल और अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।